बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस्लामिक टीचर आज आपके साथ एक नई वीडियो लेके हाज़िर हुआ हूँ। आज का जो मेरा वो वीडियो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा अहमियत के हामिल है और उसको हर इंसान, मैं समझता हूँ कि हर इंसान उसको अपनी ज़िंदगी में कम अज़ कम 2 मरतबा करे और उससे 4 ऐसी ख़तरनाक बीमारियों से निजात मिलेगी जिसका वो सोच भी नहीं सकता। सबसे बड़ी जो बीमारी है, वो सबसे बड़ी बीमारी वो ये है कि उसको फालिज नहीं होगा। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि फालिज एक बहुत बड़ी बीमारी है और फालिज अगर आप जो इंसान फालिज की बीमारी में शिकार हो जाते हैं, अक्सर आपने देखा होगा आपके ग्रैंडफादर होंगे या खुदा न खास्ता वालिदैन होंगे या फिर कोई भी अजीज़ व कारब होंगे। फालिज जिस्म को बिल्कुल मफलूज बना देता है। फालिज अगर बाजू में हो तो वो बाजू भी काम नहीं करता और अगर टांग में हो तो वो टांग भी काम नहीं करती। और जिन लोगों को फालिज हुई है वो तरह तरह के डॉक्टर से और तरह तरह के जो है वो इलाज वगैरह करवाते हैं, लेकिन उन्हें किसी किस्म का फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि बीमारी अल्लाह पाक की जानब से आती है और शिफा देने वाली भी मेरी रब की ज़ात है। कई ऐसे अफराद मिलते हैं जो कि अगर इस जानब आते हैं और वो रूहानी तरीके से अपना इलाज करवाते हैं तो अल्लाह पाक उनको शिफा जो है वो देता है। कई ऐसी मिसालें हैं। अब बात यकीन की है कि एक इंसान का यकीन कितना है। अगर आपका यकीन बिल्कुल पुख्ता है तो आपको कोई भी इस तरह का किसी किस्म का मसाइल का सामना जो है वो नहीं करना पड़ेगा। और अगर आपका यकीन नहीं है तो फिर इस तरह की चीज़ों का आपको सामना करना पड़ सकता है। अब एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज जो आयत मैं आपके सामने लेके आया हूँ, इसको अगर आप करेंगे तो 4 बीमारियाँ आपके करीब तक नहीं आएंगी, मौत तक आपके जो है वो करीब नहीं आएंगी, क्योंकि मौत हक चीज़ है, बरहक है और हर चीज़ को फना होना है। हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम को भी मौत आएगी, जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भी मौत आएगी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके लिए कायनात बनाई गई है, जब उन्हें मौत आई है तो फिर हर इंसान को जो है वो हर चीज़ फना हो जाएगी मासिवाए एक अल्लाह पाक की ज़ात के। अगर आपका मौत पे यकीन है तो इस चीज़ पे भी आपको ज़रूर यकीन होना चाहिए कि अगर आप ये जो वज़ाइफ बताए जाते हैं या ये जो कुरानी आयात आपके सामने बताई जाती हैं, ये वैसे नहीं बताई जाती बल्कि ये औलिया अल्लाह ने जो है वो बताई होती हैं और उन्होंने ख़ुद इस चीज़ को करके ख़ुद प्रूफ देके और ख़ुद इस चीज़ को करके ये बता दिया होता है कि ये अमल अगर आप करेंगे तो इन चीज़ों से इंशाल्लाह आप महफूज रहेंगे। तो जो 4 बीमारियां हैं उसमें सबसे पहले फालिज है। फालिज आप जानते हैं बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है। अगर जो शख्स फालिज में मुब्तला हो जाता है उसके हाथ पाँव बिल्कुल काम नहीं करते, बिल्कुल माजूर हो जाता है और माजूर होकर के, और ये ऐसी बीमारी है जो इंसान को मुहताज बना देती है, दूसरे इंसान का मुहताज बनाती है। जिसको भी फालिज हुआ है आप अपने इर्द गिर्द माशरे में देख लें, वो इंसान पेशाब करने में, उठने में, खाने में, हर चीज़ में दूसरों का मुहताज बन के रह जाता है। और जब वो किसी का मुहताज बन के रह जाता है तो फिर ऐसे में वो हर चीज़ जो है वो दूसरों से तवक्को रखता है। और अक्सर आपने देखा होगा कि वो जो जिसको भी फालिज हुआ है वो इलाज वगैरह करवाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, अपना हर तरह का इलाज करवाते हैं, लेकिन उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। इस बात का मैंने जिक्र किया, शिफा देने वाली अपनी जो है वो रब की ज़ात है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप इस वजीफ़े को इंशाल्लाह करेंगे तो आपको कभी भी सारी ज़िंदगी जो है वो इसका सामना ही नहीं करना पड़ेगा। आपको इस चीज़ से जो है वो निजात मिलेगी। अब मैं आपको जिस चीज़ बताना चाह रहा हूँ, आप अगर इसको करेंगे तो जज़ाम, जुनून, अंधापन और फालिज, इन ख़तरनाक 4 ख़तरनाक तरीन बीमारियों से इंशाल्लाह आप महफूज रहेंगे। अब आप अगर आपके पास कापी और पेंसिल है तो आप इस चीज़ को लिख लें या फिर आप अपने जहन में जो है वो याद रख लें कि वो कौन सी ऐसी आयत है जिसको अगर आप करेंगे तो इंशाल्लाह आप इस चीज़ से महफूज रहेंगे, इन 4 इंतहाई ख़तरनाक बीमारियों से महफूज रहेंगे।
اب میں آپ کو پڑھتا ہوں. سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے, نماز فجر کے بعد, ٹھیک ہے, فرض نماز کے بعد آپ نے 3 مرتبہ اس چھوٹی سی آیت کو پڑھنا ہے. آپ اپنی پوری زندگی میں اس آیت کو صرف 2 مرتبہ پڑھیے گا. پوری زندگی میں آپ صرف 2 مرتبہ پڑھنا, اور اس کے پڑھنے کے بعد انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ کبھی بھی پوری زندگی ان بیماریوں سے محفوظ رہیں گے. اللہ پاک آپ کو ان کی حفاظت فرمائے گا. آپ یہ دعا اپنے والدین کو بھی بتائیں, آپ اپنی والدہ کو بھی بتائیں, آپ اپنے ماموں کو, اپنے چاچا کو, ہر ایک کو بتائیں. اگر وہ یہ کریں گے عمل تو ان 4 انتہائی خطرناک بیماریوں سے وہ محفوظ رہیں گے ساری عمر. اب وہ دعا کیا ہے؟ دعا یہ ہے, سبحان اللہ العظیم وبحمدہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. اس کو آپ نے 3 مرتبہ جو ہے 2 مرتبہ فجر کے ٹائم پڑھنا ہے. مطلب جب آپ فجر کی نماز پڑھ لیں گے آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے, پھر اگلے روز پھر آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے. مطلب 2 مرتبہ یہ عمل کرنا ہے, 3 بار پڑھنا ہے. پوری زندگی میں 2 مرتبہ پڑھ لیں تو آپ کے لیے بہت ہے. انشاءاللہ آپ کو اس بیماریوں سے جو ہے وہ چھٹکارا مل جائے گا. میں آپ کو دوبارہ سے بتا دیتا ہوں, سبحان اللہ العظیم وبحمدہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. اب اس دعا کو میں اس ویڈیو کے جو ہے وہ ڈسکرپشن میں بھی لکھ دیتا ہوں, وہاں پر بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں. اس دعا کو آپ ضرور یاد کیجیے گا, یہ بہت آسان دعا ہے. آپ اس کو یاد کیجیے گا. یاد کرنے کے بعد آپ 3 مرتبہ جو ہے وہ 2 ٹائم, ایک مرتبہ فجر کے ٹائم اور دوسری مرتبہ بھی آپ نے فجر کے ٹائم اس کو پڑھنا ہے. انشاءاللہ آپ ان بیماریوں سے محفوظ رہیں گے. آخر میں میری آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے جو کہ ایک صدقہ جاریہ بھی ہے. آپ سے میری یہ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی جو ہے اس چیز سے فائدہ اٹھا سکیں, اور انہیں بھی اس طرح کی گندی بیماریوں سے اللہ پاک محفوظ رکھے. انشاءاللہ آپ ان کے ساتھ شیئر کریں گے تو آپ ہر طرح کی اس طرح کی 4 بیماریوں سے جو ہے وہ محفوظ رہیں گے. میں آپ کو دوبارہ سے بتا دیتا ہوں, 3 مرتبہ آپ نے فجر کے وقت, فجر کی فرض نماز کے بعد آپ نے 3 مرتبہ یہ کلمات جو ہے وہ پڑھنے ہیں. سبحان الذی وبحمدہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. ٹھیک ہے, 3 مرتبہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے, اور 4 انتہائی خطرناک بیماریاں موت تک آپ کو نہیں آئیں گی. مطلب آپ کبھی بھی اس بیماریوں میں گرفتار نہیں ہوں گے. آپ کو جنون یہ بیماری ہے, جذام, اندھا پن اور فالج, ان 3 قسم کی بیماریاں آپ کو نہیں آئیں گی. آخر میں میری آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ مزید اس طرح کے وظائف کے لیے ہمارا چینل اسلامک ٹیچر ضرور سبسکرائب کیجیے گا, اور اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارا جو ہے وہ چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا, اور اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کے آپ آگے شیئر کیجیے گا. جتنا زیادہ آپ شیئر کریں گے اتنا ہی زیادہ آپ کو ثواب ہوگا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے لیے حاضر ہوتے ہیں, تب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.